हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के बहुत बहुत खास, बीमारियों को दूर भगाने वाले, शरीर को मजबूत करने वाले, गुणों की खान, सेहत के लिए रामबाण, सुपर सुपर टेस्टी हेल्थी मेथी के लड्डू की रेसिपी। आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट तरीका शेयर करूंगी जिससे हमारे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इन लड्डू में आज हम वो सारी पौष्टिक चीजें ऐड करेंगे जो हमारे शरीर में होने वाली 100 बीमारियां जैसे थकान, कमजोरी, सिर दर्द, जोड़ों दर्द, कमर दर्द सभी के लिए फायदेमंद होगी। साथ ही इम्यूनिटी और एनर्जी को भी बूस्ट करेगी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागदानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो स्वाद और सेहत से भरपूर मेथी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मेथी दाना। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधी कटोरी मेथी दाना लिया है। वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने 100 ग्राम मेथी दाना लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे मेथी दाना को इसमें डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए बस इस तरह का हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और सारे मेथी पाउडर को इस बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हमारे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने तो उसके लिए इसमें हम डालेंगे दूध। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधी कटोरी मेथी ली थी तो उसका 10 डबल हमें यहाँ दूध लेना है। तो आधे कप मेथी के अंदर यहाँ मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। अब यहाँ दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों मेजरमेंट का खास ध्यान रखें, तभी आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ मैंने दूध रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसमें दूध डाल रहे हैं मेथी दाना पाउडर सारे दूध को अब्सॉर्ब कर रहा है। दोस्तों ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, इससे हमारे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो सारा दूध मैंने इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे, जिससे हमारी मेथी बढ़िया से फूल जाएगी और हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसे हम रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। ये एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और जब घी हमारा बढ़िया से मेल्ट हो जाए इसमें हम डालेंगे बादाम। तो यहाँ मैंने आधा कप बादाम लिया है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से क्या होगा ना, बादाम में बढ़िया सी क्रंचीनेस आएगी और हमारे बादाम फ्राई होने पर अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसे हम लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए यह हमारे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए, बढ़िया से फूल गए, उनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर हम सारे बादाम को एक प्लेट पर निकाल देंगे। और अब उसी बचे हुए घी पे यहाँ हम डालेंगे काजू। तो यहाँ मैंने आधा कप काजू लिया और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ सारे ड्राई फ्रूट को आप अलग अलग फ्राई करें, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट जल्दी फ्राई हो जाते हैं और कुछ में समय लगता है। ये देखिए यहाँ हमारे काजू जल्दी से फ्राई हो गए, इनमें बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। बादाम को फ्राई करने में समय लगता है। तो अब इन काजू को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी बचे हुए घी में यहाँ हम डालेंगे अखरोट। तो यहाँ मैंने आधा कप अखरोट लिया और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। दोस्तों यहाँ आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट को ऐड या स्किप भी कर सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ हमारे अखरोट भी अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी बचे हुए घी में या हम 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे। टोटल हम यहाँ 250 ग्राम घी लेंगे और उसी में हम सारे लड्डू तैयार करेंगे। तो अब इस घी के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे गोंद। तो यहाँ मैंने आधा कप गोंद लिया है, जिसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे, पर यहाँ हमें गोंद को एक साथ फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे जैसे हम गोंद को फ्राई करेंगे गोंद बढ़िया से फूल जाएगी। ध्यान रहे कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से फूल जानी चाहिए। और ये देखिए यहाँ हमारी गोंद अच्छे से पॉप अप हो गई है, बढ़िया से फूल गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की गोंद को भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों सर्दियों में गोंद काफी फायदेमंद है, यह हमारे शरीर को गर्म रखती है, साथ ही कमर दर्द और जोड़ों दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद है। और ये देखिए यह हमारी गोंद बढ़िया से फूल गई है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारी गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब इसी बचे हुए घी में यहाँ हम फ्राई करेंगे मखाना। तो यहाँ मैंने 1 कप मखाने लिए, इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। दोस्तों मखानों के अंदर फाइबर और पोटेशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, साथ ही डाइजेशन के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसे हम लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए और अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। तो यह हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इजीली क्रश हो रहे हैं, मतलब हमारे जो मखाने अंदर तक बढ़िया से सिक गए। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मखाने को एक प्लेट में निकाल लेंगे।
और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये बढ़िया से ठंडे भी हो गए। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे ड्राई फ्रूट को जार के अंदर डाल देंगे। मखाने अभी हम नहीं डालेंगे, मखाने को अलग से पीसेंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे पल्स मोड पर, यानी चलाएंगे फिर रुकेंगे, चलाएंगे फिर रुकेंगे, बस इस तरह से इसे दरदरा पीसेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर रखना है, क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे और ड्राई फ्रूट का क्रंचीनेस जब मुंह में आएगा ना, तो वो भी जबरदस्त लगेगा। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ी परात और जो हमने ड्राई फ्रूट को पीसा था ना, वो सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब उसी जार में यहाँ हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए मखाना और इन पर भी ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। और ये लीजिए, इसे भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा मखाना पाउडर तैयार है। अब जिस परात में हमने ड्राई फ्रूट पाउडर डाला था ना, बस उसी परात में हम ये मखाना पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम यहाँ लेंगे नारियल। तो यहाँ मैंने 1 कप नारियल लिया है, जिसे हम गोला कहते हैं। तो उसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा नारियल हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे भी बढ़िया से क्रश कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा नारियल भी अच्छे से क्रश हो गया है। यहाँ हमने नारियल के टुकड़े करके डाले थे ना, तो ये इजीली क्रश हो गए हैं। आप यहाँ चाहे तो इस नारियल को रोस्ट भी कर सकते हैं, बट इससे मैं रोस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इससे हम डायरेक्ट हमारे ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ हमारी गोंद भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो इसे पाव भाजी मेशर से भी क्रश कर सकते हैं, पर इससे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल करके पल्स मोड पर दरदरा सा पीस लूंगी। और ये लीजिए, यहाँ मैंने गोंद को भी अच्छे से क्रश कर लिया है, तो इसे भी हम ड्राई फ्रूट वाले मिक्स के साथ ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट लिए उनके गुण तो आपको पता ही है। अगर इनके मैं एक एक गुण गिनाने बैठूं तो शायद उंगलियां कम पड़ जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। और अब इस मेथी के लड्डू की कड़वाहट को कम करने के लिए और उसे और भी हेल्थी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे सत्तू का पाउडर। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 1.5 कप सत्तू का पाउडर लिया है। सत्तू का पाउडर यानी भुने चने का पाउडर होता है। अगर आपके पास ऐसा पाउडर ना हो तो ये भुने चने बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। आप इसको पीस कर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब फिर से हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और घी के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे हमारा सत्तू का पाउडर। दोस्तों, अगर आप सत्तू का पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा या फिर सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। ज्यादा इसे बिल्कुल नहीं भुनना है, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने चने का पाउडर है, तो ये ऑलरेडी भुना हुआ है। तो बस इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखिए, यह हमारा सत्तू का पाउडर अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस नींद ना आने की समस्या को दूर करता है, साथ ही डाइजेशन का भी काम करता है। और इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मगज के बीज और इन्हें हम आटे के साथ लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब खसखस और मगज के बीज काफी छोटे होते हैं, तो इसे हम अलग से फ्राई करेंगे तो उसे निकालने में काफी प्रॉब्लम आएगी। बट इस तरह से हम सत्तू पाउडर के साथ इसे भूनेंगे तो सत्तू का पाउडर गर्म है, तो हमारे मगज के बीज और खसखस भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी खसखस और मगज बढ़िया से रोस्ट हो गए, सत्तू का पाउडर भी बढ़िया से भुन गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे पाउडर को हमने जो ये ड्राई फ्रूट वाला मिक्स तैयार किया था ना, इसी के अंदर हम निकाल देंगे। लगभग 1 घंटा हो गया, तो अब मेथी भी हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यह हमारी मेथी बढ़िया से फूल गई है और दूध को ये देखिए अंदर तक बढ़िया से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेते हैं, जिससे इसे भुनने में आसानी हो। अब फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी हम इसके अंदर डाल देंगे और घी को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। और जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें हम डालेंगे हमारी मेथी दाना और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। मेथी को इस तरह भुनने से क्या होगा, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, यानी आप उसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मेथी को भूनेंगे, मेथी का मॉइस्चर सारा खत्म हो जाएगा, ये एकदम ड्राई हो जाएगी और इसका कलर भी पहले से चेंज होने लगेगा। तो यहाँ मुझे मेथी को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया, उसका कलर भी पहले से चेंज होने लगा है। तो अब हम मेथी को तब तक भूनेंगे जब तक कि मेथी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और इसमें से सारा घी रिलीज ना होने लगे। और ये लीजिए, लगभग 6 से 7 मिनट हो गए, मेथी हमारी अच्छे से भुन गई है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और घी भी पूरा अच्छे से रिलीज होने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और सारे मिक्सचर को एक बड़े बाउल के अंदर निकाल देंगे। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लड्डू कितनी हेल्थी है, कितने गुणकारी है, क्योंकि इसमें हमने सभी वो चीजें डाली है जो बच्चों या बड़े सभी के लिए काफी फायदेमंद है।
अब दोस्तों आप इसे अगर चीनी पाउडर के साथ बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर चीनी का पाउडर या शक्कर का बूरा डालकर अच्छे से मिक्स करके लड्डू तैयार कर सकते हैं। पर आज इसे मैं बिना चीनी के गुड़ के साथ तैयार करूंगी, क्योंकि सर्दियों में गुड़ काफी हेल्थी होता है और मेथी और गुड़ का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में और उसी कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी को हम और गर्म कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और घी के गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे गुड़। तो दोस्तों यहाँ मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे अच्छे से क्रश कर लिया है। तो ये सारा गुड़ इसमें हम डाल देंगे। आप यहाँ चाहे तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़कर डाल सकते हैं, जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो अब दोस्तों यहाँ हमें गुड़ को ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, ना कोई तार बनानी है, बस इतना ही पकाएंगे कि गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो जाए। ध्यान है इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए, यह हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, इसमें बॉईल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोंठ का पाउडर, जिसे हम जिंजर पाउडर या अदरक पाउडर भी कहते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहे तो काली मिर्च को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और जब सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इस गुड़ वाले मिक्स को हम डाल देंगे हमारे ड्राई मिक्सचर के ऊपर। और अब चम्मच की सहायता से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा गुड़ गर्म है तो इसको हाथ बिल्कुल ना लगाए, चम्मच या स्पैचुला की सहायता से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। और जब सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिस्ता की कतरन। इससे हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी और टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब यह हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया तो इसे मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे गुड़ में सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे और इस तरह दबाते हुए इसके लड्डू तैयार करेंगे। दोस्तों यहाँ आप लड्डू की साइज अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारे लड्डू बढ़िया से तैयार हो गया है। ये देखिए, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगे तो थोड़ा सा घी गर्म करके आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और ये लीजिए, यहाँ हमारा दूसरा लड्डू भी तैयार हो गया है। और ये लीजिए, यहाँ हमारे गुणों से भरपूर सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी मेथी के लड्डू है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, लुकिंग और टेक्सचर आया है। गारंटी दोस्तों, आपको ये लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बच्चों या बड़े सब मजे से खाएंगे। और अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला और अंदर ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, बहुत ही लाजवाब। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।